और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। सूत्र बता रहे हैं कि नीतीश कुमार ने 3 मंत्री पद की मांग यहां पर की है। 3 मंत्री पद की डिमांड जेडीयू की ओर से की गई है। जेडीयू के लिए रेल, कृषि और वित्त मंत्रालय की मांग यहां पर की गई है और रेल मंत्रालय नीतीश की सबसे पहली प्राथमिकता है, क्योंकि नीतीश कुमार पहले भी रेल मंत्रालय संभाल चुके हैं और बताया जा रहा है कि नीतीश 4 सांसदों पर 1 मंत्री चाहते हैं। तो ऐसे में देखिए यहां पर अब लगातार माथापच्ची हो रही है किसको कौन सा मंत्रालय दिया जाना है, क्योंकि जिस तरीके का जनादेश यहां पर आया है उसके बाद अभी माथापच्ची होना जायज भी था। और नीतीश कुमार, क्योंकि बिहार में जेडीयू का जो प्रदर्शन है वो अच्छा रहा, 12 सीटें जेडीयू वहां पर जीती है, तो ऐसे में उम्मीदें भी अब नीतीश कुमार की भी बढ़ गई हैं। तो 3 मंत्री पद यहां पर उनकी ओर से मांगे गए हैं। 3 मंत्रालयों की डिमांड उनकी ओर से की गई है और नीतीश ने जेडीयू के लिए रेल मंत्रालय, कृषि और वित्त मंत्रालय की मांग की है। चंद्रमोहन इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, और क्या जानकारी? 3 मंत्री पद मांगे गए हैं और सबसे पहली प्राथमिकता है कि रेल मंत्रालय उनको दे दिया जाए, और क्या शर्तें हैं? बिल्कुल, देखिए जेडीयू सूत्रों से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कल जब एनडीए की बैठक हुई है उसके बाद से जेडीयू 3 मंत्रालय चाहती है, जिसमें रेल मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वित्त मंत्रालय चाहती है। इसके पीछे सीधे तौर पर तर्क ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार इससे पहले रेल मंत्री और कृषि मंत्री रह चुके हैं। ऐसे में उन्होंने उस विभाग में बहुत सारा काम किया है और कई ऐसे काम हैं जो करना अभी बाकी रह गया है। तो अगर उनके पास ये मंत्रालय आता है तो वो अगला काम भी कर पाएंगे। और साथ ही वित्त मंत्रालय इसलिए जेडीयू चाहती है ताकि जो विशेष राज्य के दर्जे की बात हमेशा उठते रहती है और ये भी कई बार उठता है कि केंद्र से पैसे नहीं आते हैं राज्यों को, तो इस समस्या को कम किया जा सके, ताकि अगर वित्त मंत्रालय जेडीयू के पास मिलता है तो आने वाले दिनों में या तो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा या फिर विशेष पैकेज दिया जा सके। इसलिए जेडीयू यह चाहती है कि 3 मंत्रालय अगर उनको मिल जाता है तो आगे काम करने में या फिर लोगों के बीच जाने में, क्योंकि 2025 में बिहार में चुनाव भी है और ऐसे में लोगों के बीच जाने में किसी तरह की परेशानी ना होगी। हालांकि ये बैठक जब एनडीए की होगी उसमें तय हो पाएगा आगे कि कौन मंत्रालय जेडीयू के कोटे में आता है, लेकिन जेडीयू यह चाहती है कि 3 मंत्रालय उनको मिले, जिसमें प्रायोरिटी में रेल मंत्रालय है। जी, प्रायोरिटी में रेल मंत्रालय यहाँ पर रखा गया है। तो क्या चंद्रमोहन आपको लगता है कि 3 मंत्रालय जो यहाँ पर मांगे गए हैं वो बीजेपी की ओर से, क्योंकि बाकी जो दल है उनकी ओर से भी लगातार कई सारे मंत्रालय मांगे गए हैं और वित्त मंत्रालय भी बेहद महत्वपूर्ण, और जैसा आपने कहा कि वहां पर जो बजट की समस्या रहती है उससे इतर होना चाहते हैं नीतीश कुमार, इसलिए ये डिमांड उनके सामने रखी गई है। तो क्या ये पूरी होती हुई आगे भविष्य में नजर आएगी? क्या ये 3 मांगे उनकी जायज है? बिल्कुल, देखिए जो फॉर्मूला जेडीयू की तरफ से दिया जा रहा है उसमें ये कहा जा रहा है कि 4 सांसदों पर 1 मंत्रालय, जो फॉर्मूला पहले से तय हुआ है वही उसी को लेकर जेडीयू आगे बढ़ रही है और यही कह रही है कि अगर 4 सांसदों पर 1 मंत्रालय मिलता है तो 3 मंत्रालय तो वैसे भी जेडीयू के कोटे में आना चाहिए और इसी को लेकर जेडीयू आगे बढ़ रही है। और जेडीयू यह चाहती है कि 3 मंत्रालय कम से कम उनके पास आए, क्योंकि इससे पहले जब 2019 में एनडीए सरकार में आई थी और उस समय भी मंत्रालय को लेकर ही जेडीयू और बीजेपी के बीच में कई सालों तक यह जीत बनी रही और यह चलता रहा कि आखिर मंत्रालय इनको कितना मिलेगा। हालांकि 1 मंत्रालय मिला था, उस समय भी जेडीयू 2 मंत्रालय कम से कम चाहती थी, लेकिन बीजेपी की तरफ से साफ तौर पर यह कह दिया गया था कि 1 एलआई 1 मंत्रालय। लेकिन इस बार परिस्थितियां बदली हुई है और इसी को लेकर जेडीयू कहीं ना कहीं ये दबाव भी बनाना चाहती है कि जो 12 सांसद हैं उनके मुताबिक उनको 3 मंत्रालय मिलना चाहिए। बेशक दबाव बनाने का प्रयास यहाँ पर नीतीश कुमार की ओर से किया भी जा रहा है और आगे आने वाले भविष्य में कौन कौन सा मंत्रालय उनको दिया जाएगा, क्योंकि बिहार में जो विधानसभा चुनाव होने वाले हैं वो भी उनके दिमाग में है और इसीलिए इन 3 मंत्रालयों पर ज्यादा फोकस है।